नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एनडीए ने अपने गठबंधन के सभी सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी 29 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 विधानसभा सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर भी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फॉर्मूला वही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान था। 1 लोकसभा सीट बराबर 6 विधानसभा सीट, लगभग इसी आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है। साथ ही सीटें भी चयनित कर ली गई है। सीटों को चयनित करते समय विशेष जिस पार्टी को सीटें दी गई उस पार्टी के स्थानीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। और इसी आधार पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कौन कौन सी सीटें मिली है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जैसा मैंने बताया 6 विधानसभा सीट मिली है। तो इन 6 विधानसभा सीट में जो पहली सीट है वो सीट है सासाराम। जैसा कि आपको पता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 2 विधानसभा सीट मिली है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। पहले सीट है सासाराम। सासाराम विधानसभा सीट जहां से वर्तमान में आरजेडी के राजेश गुप्ता चुनाव जीते हुए हैं। पिछली बार उनके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अशोक कुमार चुनाव लड़े थे। सासाराम में कुशवाहा जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। इस विधानसभा सीट से 2015 में भारतीय जनता पार्टी के जवाहर प्रसाद कुशवाहा विधायक थे। प्रायः कुशवाहा जाति के लोग ही इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। अपवाद रहा है पिछली बार जब वैश्य वर्ग का एक राजेश गुप्ता आरजेडी ने के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीते 26,423 वोट से। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि सासाराम विधानसभा सीट प्रायः बीजेपी लड़ती रही थी। बीजेपी के जवाहर प्रसाद लगातार उम्मीदवार होते थे, लेकिन जवाहर प्रसाद को टिकट नहीं मिला। बदले में अशोक कुमार जदयू लड़ी वहां से। तो वहां पर प्रतिक्रिया स्वरूप बीजेपी के एक बागी उम्मीदवार जो कि लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, रामेश्वर चौरसिया। तो रामेश्वर चौरसिया ने इतना वोट काट लिया जिससे कि वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता की जीत हो गई। पिछली बार कहा भी जा रहा था कि लोजपा ही भाजपा है, तो इसका नुकसान जदयू को हुआ सासाराम में। तो इस बार सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। दूसरा विधानसभा सीट है दिनारा। दिनारा से वर्तमान में आरजेडी के एमएलए हैं वहां से विजय मंडल, और उनके खिलाफ दूसरा नंबर पर थे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह। यहां भी वही खेल था, लोजपा ही भाजपा है। राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पार्टी छोड़कर लोजपा में शामिल हो गए थे रामेश्वर चौरसिया की तरह ही, और लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर आए थे। मात्र 8,228 वोट से इनकी हार हुई थी। जदयू के उम्मीदवार जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। तो ये दिनारा विधानसभा सीट भी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस बार लड़ेगी। इसके अलावा तीसरी विधानसभा सीट है महुआ। महुआ विधानसभा सीट, महुआ जहां से तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं। तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं और वर्तमान में वहां से आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रोशन आरजेडी की टिकट पर जीते हुए विधायक है। पिछली बार उन्होंने हराया था जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार आसमा परवीन को। दूसरे नंबर पर थी आसमा परवीन, उनको चुनाव में हराया था। ठीक है, तो उस महुआ विधानसभा सीट पर नजर चिराग पासवान की पार्टी की भी थी। चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार को लड़ना चाहते थे महुआ से, लेकिन यहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आपको शायद जानकारी हो कि उपेंद्र कुशवाहा का गृह जिला वैशाली है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने, ये एनडीए गठबंधन ने जो सीटों का बंटवारा किया है उसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग का बहुत जबरदस्त ध्यान रखा है।
मतलब काराकाट भी कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, वहां उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 विधानसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई, सासाराम और दिनारा। वैशाली के रहने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो इसीलिए महुआ विधानसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है उजियारपुर विधानसभा सीट। उजियारपुर विधानसभा सीट इसलिए दिया गया है कि उजियारपुर से पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट पर चुनाव लड़े थे, दोनों पर हार गए थे। कुशवाहा बहुल क्षेत्र है उजियारपुर विधानसभा सीट। वर्तमान में वहां से आरजेडी के उम्मीदवार आलोक मेहता, आरजेडी के विधायक हैं, जो पिछली बार नीतीश कुमार की सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो आलोक मेहता भू एवं राजस्व मंत्री थे। ठीक है, तो आलोक मेहता के खिलाफ अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आलोक मेहता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शील कुमार राय को 23,268 वोटों से हराया था। तो उजियारपुर विधानसभा सीट, चूंकि वहां से वो एक तरह से कर्म क्षेत्र रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, तो उजियारपुर विधानसभा सीट जो है वो उनके हिस्से में गया है। तो महुआ, सासाराम, दिनारा, अब बाजपट्टी विधानसभा सीट सीतामढ़ी में आता है। बाजपट्टी विधानसभा सीट आपको शायद जानकारी के लिए बताऊं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव जीती थी। जब एनडीए लड़ी थी वहां 3 दल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो वहां से उस चुनाव में जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव जीती थी, लोकसभा चुनाव। तो इसीलिए जो है इस बार माने वहां से जो है उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में वो सीट गई है। सीतामढ़ी जिले में पड़ता है बाजपट्टी विधानसभा सीट। ठीक है, तो इसके अलावे एक विधानसभा सीट है मधुबनी विधानसभा सीट। वर्तमान में वहां से समीर महासेठ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, वो विधायक हैं समीर महासेठ। उन्होंने पिछली बार वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ को चुनाव में हराया था। ठीक है, तो ये सीट भी जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देना तय हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति है कि मधुबनी में पहले कई चुनाव रामदेव महतो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो विधायक रहे, 3 बार वहां से चुनाव जीते। कुशवाहा जाति की आबादी अच्छी खासी है मधुबनी जिला में, तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मधुबनी विधानसभा सीट दी गई है। मधुबनी जिले के ही, मधुबनी लोकसभा सीट के ही हरलाखी विधानसभा सीट से एक बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2015 में चुनाव जीती थी। आपको शायद मैं जानकारी के लिए बताऊं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन था और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, तो 2 विधानसभा सीट मात्र उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव जीती थी। एक काराकाट सासाराम में चेनारी सुरक्षित, जहां से ललन पासवान चुनाव जीते थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, और दूसरा विधानसभा सीट था मधुबनी जिले में हरलाखी। तो हरलाखी के बदले मधुबनी विधानसभा सीट पर इस बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये 6 विधानसभा सीट है जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।